नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज के जो है हमारा टॉपिक है क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सारी बातें हम बताएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आरबीआई से, तो सारे क्वेश्चन हम A to Z इसी क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक, सिर्फ 5 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा मिनट का नहीं होगा। इसमें से आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का ही पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। और इसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक, अब आप बता दें आपको हम इसकी जो है स्थापना कैसे हुई थी, किस प्रकार से हुई थी। तो एक जो है आयोग बना था। क्या, कौन सा आयोग था? यंग हिल्टन आयोग। कौन सा? यंग हिल्टन आयोग। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा आयोग था और एक्ट कौन सा था। तो इसी के सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पे एक आया था एक्ट, आरबीआई एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट 1934। ठीक, तो ये एक्ट बना था। क्लियर? और ये एक्ट यंग हिल्टन कमीशन के आयोग कमीशन पे ये जो है एक्ट बना था, आरबीआई एक्ट 1934। तो इसी एक्ट के थ्रू इसकी 1 अप्रैल 1935 को क्या हो गई? इसकी स्थापना कर दी गई। कब? 1 अप्रैल 1935 को। यदि बताए इसका राष्ट्रीयकरण, तो इसका राष्ट्रीयकरण बाद में हुआ। कब हुआ? वो 1914 में हुआ, 1949 में हुआ, लेकिन इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। और बता दें आपको, जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? उस समय इसका मुख्यालय था कोलकाता। कहाँ था? तो कोलकाता को बनाया गया था। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान में इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है भैया? मुंबई में है। जब इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, तो इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था। और इस समय प्रेजेंट टाइम जो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। अब बात करते हैं जो यहाँ से और नया क्वेश्चन बनने वाला है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके जो पहले गवर्नर थे, कौन? पहले गवर्नर। तो पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबॉर्न या कहीं कहीं ओसबॉर्न लिखा होता है, तो ओसबॉर्न स्मिथ थे, ये पहले गवर्नर थे। ठीक, अब बात करें प्रथम भारतीय गवर्नर, जो पहले भारतीय गवर्नर थे, इनकी बात करें। जो क्वेश्चन बनते हैं इससे, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इसी 1 शॉर्ट वीडियो में सिर्फ 5 मिनट के अंदर बताने वाला हूं। तो ये जो पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो फर्स्ट भारतीय गवर्नर हैं CD देशमुख। कौन है? CD देशमुख। आप लोग इसको साथ साथ में नोट जरूर कर लें, अपने भाषा में नोट कर लें। ठीक है, एक प्रत्येक जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में पूछा गया, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें। SSC GD वालों के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो CD देशमुख कौन से हैं? ये प्रथम भारतीय गवर्नर हैं। बात करें इसका राष्ट्रीयकरण, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। क्या कर दिया गया? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या कर दिया गया? इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1935 को, 1 जनवरी 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण बाद में हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 1949। क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको लगा लीजिए। अब बात करें इसके जो है लोगो की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोगो। तो जो इसका लोगो होता है, ठीक, तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें एक ताड़ का वृक्ष होता है। क्या होता है? ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर। तो लोगो में ताड़ का वृक्ष आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ताड़ का वृक्ष। और क्या मिलेगा देखने को? और मिलेगा टाइगर। ठीक है, बंगाल टाइगर। तो ये इसके लोगो में बना होगा। क्लियर? तो लोगो में बना होगा क्या क्या? ताड़ का वृक्ष और टाइगर बना होगा। अब बात करते हैं हम जो है इसके जो वर्तमान गवर्नर हैं। देखो, हमने बताया पहले गवर्नर तो ओसबॉर्न स्मिथ थे, प्रथम भारतीय गवर्नर तो CD देशमुख थे, और जो वर्तमान गवर्नर हैं वर्तमान समय में, तो वो कौन है? वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। तो ये वर्तमान गवर्नर हैं। क्लियर? आप बता दें भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है, RBI, तो इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है
पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। ये बैंकों का बैंक है। क्या है? बैंकों का बैंक है, यानी कि जितनी भी बैंकें हैं उन सभी को जो है यही जो है इसी के अंतर्गत आती है और मॉनेटरी पॉलिसी को यही जारी करता है। यानी कि जो बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, तो इन सभी पे जो समीक्षा होती है तो आरबीआई के द्वारा ही की जाती है। और बता दें आपको, ये जो आरबीआई है 2 से लगा करके बाकी जितने 2000 तक जो नोट है तो ये आरबीआई के अंदर जो है इसके पास पावर है इसको नोट छापने की। लेकिन जो 1 रुपए का नोट है, 1 रुपए का नोट, तो 2 से जो है 2000 के नोट पे सिग्नेचर आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। किसके साइन होते हैं? तो 2 से जो है 2000 तक एक जो आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होंगे। लेकिन 1 रुपए के नोट पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते। क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो इस पे किसके सिग्नेचर होते हैं? तो इस पे सिग्नेचर होते हैं वित्त सचिव के। किसके होते हैं? वित्त सचिव के, क्योंकि ये भारत सरकार के पास है। ठीक ठीक, तो वित्त सचिव के किस पे सिग्नेचर होते हैं? 1 रुपए के नोट पे। बाकी के जो नोट होते हैं उस पे किसके सिग्नेचर होते हैं? उस पे सिग्नेचर होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। तो आज की क्लास में यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।